मैं हर जगह बोलता हूँ, शायद आपकी मानसिकता को थोड़ी ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ कर देना, मगर देव द्रव्य की वृद्धि के क्षेत्र में 3 बात मैं बताना चाहता हूँ। आप जब भी बोली बोलो, देव द्रव्य की पैसे बढ़ाना इसलिए बोली बोलना अच्छा है, मगर 3 स्टेप याद रखना। जब भी बोली बोलो उसी टाइम चुकाने की क्षमता उतनी ही बोलना। जब भी बोली बोलो, लब्धि निदान श्री संघ की व्यवस्था का मुझे पता नहीं, मगर मैं पूछ सकता हूँ कल्पेश कि बोली बोलने के बाद कितने समय में चुकाने का कोई तुम्हारे संविधान में है क्या? आ भी जाए नहीं है तो कानून है क्या? संविधान है कि बोली बोलने के बाद इतने दिन में रकम आ जाए, उनको ही बोली बोलने का राइट है, बाकी नहीं है। मैं किसी की कमेंट नहीं करता हूँ कि इस संघ में क्या व्यवस्था है, वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर जिस संघ में मैं चातुर्मा जाता हूँ उस संघ में जम के बात बताना ही चाहता हूँ। ये प्रभु का मार्ग है। अब यदि ये टाइम लिमिट, ये तो टाइम लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हमने ऐसे लड़के तैयार किए जो बोली बोलते हैं, उनके पहले अपनी जेब में रुपया लेकर के बैठते हैं। उनके 5 लाख की मानसिकता तो 5 लाख बोलता है, फिर 5.5 लाख गया, बाजू वाला बोलता है दोस्त बोल मैं हूँ, उन्होंने बोला मेरी लिमिट पूरी हो गई, बस इससे आगे। हर धर्म करना नहीं है, जो धर्म की शक्ति नहीं उनकी अनुमोदना करने की बात लिखी है। 5 लाख की बोली बोलूँगा मैं, 10 लाख का भाव था, मगर नहीं है मेरे पास व्यवस्था। अभी 5 लाख से आगे जो भी बोलेगा इनके दान की मैं अनुमोदना करूँगा, मगर मैं अपने आप को खींच कर ही आगे चलूँगा। आने वाले दिनों में ठीक लगे तो व्यवस्था बना देना कभी ना कभी। नंबर 1, देव द्रव्य की बोली बोलते वक्त तुम्हारी मानसिकता क्या होती है? भीड़ के बीच में, संघ के बीच में बोलते हो, और जब रकम चुकाने के लिए जाते हो तब तुम अकेले हो तो मुनिम होता है। क्या नहीं क्यारेक तमने एटલું બધું बोली गयो तो 3 बात કરી दूँ છું। नंबर 1, बोली बोलने के बाद तुरंत इसलिए दे दो कि 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मे बी पॉसिबल आपका भाव डाउन हो जाए। कहाँ मैं बोल दिया इतना यार, बोलने वाले तो बहुत थे, मैं क्यों खींच गया? अब न था कहो छो तुम्हें। नंबर 1, आपका मन का भाव टूट सकता है। नंबर 2, बाजार टूट सकता है। जिस तेजी के माहौल में तुम बोली बोले, तुम्हें ऐसा लगता था कि ये तेजी ऐसी ही रहेगी, और 2 ही दिन में मैं भी पॉसिबल तेजी मंदी में आ गई। अब ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर एक रिवर्स चलता है गाड़ी। नहीं बोला अच्छा था, सोच के बोलना था, किसके पास? और वो भी मैंने ऐसा कल्पेश अनुभव किया है। धंधा टूटने के बाद बेटे के पास से संघ के ट्रस्टी के उसने बोला मेरा बाप बोला है, मैं बाउंड नहीं हूँ पैसा देने के लिए। मैं जो कहना चाहता हूँ तो समझ लेना, बेटा नकार गया, बाप भरेगा तो भरेगा, मैंने थोड़ा बोला है। मैं तो प्रवचन में भी नहीं था, बोली बोला मेरा बाप बोला चुकाएगा। वो टूट गया तेरा बाप, तेरा बिजनेस जबरदस्त चलता है, मैं देना नहीं चाहता हूँ। वैसे लड़के को मैंने खुद ने कहा था, मारा साहब मारी जवाबदारी नहीं, मारा बापा बोले तो भरे, मैंने रसद न दिया, मैं ना पड़ी थी, बोलता नहीं એટલું બધું। ये कर्जा लेकर के बाप कहाँ जाएगा? आपके मन का भाव टूट सकता है। नंबर 2, बाजार का भाव गिर सकता है। और नंबर 3, आपका जीवन खुद टूट सकता है यदि बीच में डेथ हो गई तो ये कौन चुकाएगा? क्या लगता क्या है? एनी कमेंट, एनी डिस्कस कर सकता हूँ मैं। देव द्रव्यની વૃદ્ધિ કરવાનું કર્તવ્ય એનો અર્થ એવો નથી કે તમે ठीक लगे मर्जी पड़े તે पैसा बोले जाओ। मन का भाव टूट सकता है, बाजार का भाव टूट सकता है, और आपके जीवन का क्षय हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नॉट श्योर, मगर वो पॉसिबिलिटी आ गई तो फिर क्या होगा? ये कर्जा लेकर के परलोक में जाएंगे, कौन चुकाएगा ये कर्जा? बोलવાનો विरोध नहीं, जम के बोलो, उल्लासથી बोलो, તમારી તાકાતોની દેવદરની વૃદ્ધિ કરો, પણ 3 શરત સાથે રાખીને કરો। आगम क्या कोई है प्रश्न? सबके मन में भी डाउट है तो क्लियर में कर सकता हूँ, सब नहीं पूछ सकते। और कभी कभी कल्पेश ये पीड़ा होती है, मैं सबको तो बदल नहीं सकता, मुझे पीड़ा की बात तो करूँगा।
हम कोई भी अनुष्ठान कराते इनकी सफलता का राज तुम एक ही मानते हो। उदय वल्लभ सिन्हा ने भव्यतम उपदान तप की आराधना कराई, जबरदस्त। पहले ही चातुर्मास में इतने कितने आराधक थे, किसको बोलते तुम? 700 अबाउट 400-500 माला। इतने इतने छोटे बच्चे सब कुछ माने। वो समाचार जिसके भी कान पे गए वो हिल गए कि लब्धि निदान श्री संघ में प्रथम चातुर्मास और एक आचार्य भगवान की पावन निश्रा में 700 कमाल कमाल कमाल। ये अनुमोदना निश्चित तौर से हम सब ने की। मगर होता क्या है, जैसे ही उपदान की माला समाप्त होती है, प्रसंग समाप्त होता है और आप पूछो उपदान तो अब हो गया, वो पूछेगा पहली माला कितना मांग गई। मैं जो आपका फोकस रहता है ना, वो फोकस यही होता है कि नहीं, अबाउट यही होता है ना। उपज कितनी थी, पहली माला के माने उपदान में आराधना कैसी हुई, प्रवचन में कितने झूमे, कितना तप त्याग हुआ, कितनी भक्ति हुई, कितनी सामयिक हुई, छोटे बेटे ने कितना पराक्रम किया, सब साइड पे रह जाता है। पहली माला कितने में गई और बोली कितने रुपये की हुई। ये होता है कि नहीं होता, मैं पूछना चाहता। और हमारा चातुर्मास भी कभी कभी इससे होता है। माना साहब सपनानी उछामणी કેટલી થઈ, पालीताना जाके आए यार, कमाल की भीड़ थी। आज तो अखातरी वसूल हो गई। पहलो पक्षाल कितना में गयो, તમને કે બીજું દેખાતું જ નથી। અહીં અમારું પ્રવચન જાય, પ્રવચન કેવું નહીં, આ મંડપ કેટલાનો બન્યો હતા। જે મંડપમાં બેસીને એનું તો પૂછ યાર। ये कब हम इसमें से, मैं विरोध नहीं करना, जम के पहली बोली बोलना, जम के पहला पक्षाल का लाभ लेना, जम, मगर ये बोलो गुरुदेव जो आनंद आया है मेरे कलानंद। कोई भी संस्था बिना संपत्ति नहीं चलती है। संपत्ति का सोर्स चाहिए चाहिए चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। मैं विरोध नहीं करना चाहता। ये बोली, हाँ बोलो। ચોક્કસ પ્લાનિંગ કરાય, બીજે માળેથી કૂદવાનું પ્લાનિંગ કરાય, પણ 20મે માળેથી કૂદવાનું પ્લાનિંગ ન કરાય। નહીં વાંધો નહીં આવે, હાડકા ઠેકાણે છે, ઉકલીજી ચાકો નાખો। હા, આવું રિસ્ક ન લેવાય। અને એક કામ કરો ને, તમારી બાજુમાં તમારા દીકરાને બેસાડી તો બેટા લઉં છું, આ તારું છે જવાબદારી। તમને ખબર, મરણ પરણ અને શરણ પોતાને જ આવે। મરણ પરણ અને શરણ આપણા બધી કોઈ ન કરે। મરવું આપણે જ પડે, આપણા બધી બીજો કોઈ મરી ન કે, અને પરણવું તમારે પડે, એમાં હું નથી આ ભેગો। મરણ અને પરણ અને શરણ એ ત્રણ પોતાને જ હોય। ભગવાનના શરણે મારે જવું છે, તારાબતી મારાબતી કોઈ બીજી શરણે નહીં જાય, મારે જ જવું પડે। આ ત્રણ ચીજ એવી ચીજ આપણે જ કરવી પડે। એમ આવી જ્યારે ઉછામણી બોલતા ત્યારે આપણે જ ચૂકવવી પડે। આપણા દીકરાની પણ વાત નહીં, નહીં એટલે નહીં। દેવ ધર્મની વૃદ્ધિનું કર્તવ્ય બજાવવાનું છે, એનો અર્થ એવો નથી તમે આડેધડ બજાવો। ક્રેડિટ કાર્ડે શું કરી નાખ્યું છે? તમારી આગળ પૈસા નથી ને એની પહેલાં પૈસા ખર્ચવાનું તમે પ્લાનિંગ કરી નાખ્યું। આ છે ને ક્રેડિટ કાર્ડ, આપ તમારા હાથમાં તો કાંઈ નથી, તમને આપ્યું કોકે, લઈ લીધું ને તમે ખર્ચી નાખ્યું। હવે શું થયું? આવતીકાલે તમારી એવી કટોકટીમાં પૈસાની જરૂર છે, ત્યાં જ તમારે આપવા પડે એવા છે, તમે નથી આપી શકતા, કારણ કે ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે ઉઠાવી લીધા પૈસા। અમિત 5 સ્ટાર હોટલમાં ચાલે આમ 2-4 મહિને ચૂકો તો શું કહો, નહીં ચાલતી હોય। એવરેજ તો બધે કેસે જ ચાલે છે ને, એવરેજ તો। હા હા, હોસ્પિટલમાં તમને ખબર છે ડિસ્ચાર્જ તમને મળતો નથી। એડમિટ થવું સહેલું છે, ડિસ્ચાર્જ મુશ્કેલ છે। હા બરાબર છે ને। હા, હવે અક્કલ આવી, હોસ્પિટલની વાત કરો ત્યારે અક્કલ આવે। हाँ, तुम बोलो कि 10 बजे तुमने बोला था 4 बज गया, सबसे पहले पेमेंट चुका दो, फिर बाकी तो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मुकी रखे, उकली जाए तो मुकी रखे। माने हॉस्पिटल में तुम आगे नहीं चलता है, 5 स्टार होटल में नहीं चलता है,
एयर की टिकट लेने के लिए जो वहाँ भी नहीं चलता है, वहाँ सब कुछ कैश देना पड़ता है। यहाँ भी वही व्यवस्था थी, मगर किसी भी हालत से जो भी हुआ, कहीं चलता है तो उनको कमेंट मत करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह गलत चलता है, झूठा चलता है, मैं अकेला सच्चा हूँ, मेरा दावा नहीं हो सकता है। मगर मैं हर जगह जाता हूँ, वहाँ भगवान के शासन का मार्ग और पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। बाजार टूटा, जीवन टूटा और मन टूटा, तो इस बोली हम कैसे चुका पाएंगे। અને મેં પહેલાં પણ કીધું, આજે પણ કહું, રડતા રડતા ધર્મ કરવો નહીં ને ધર્મ કર્યા પછી રડવું નહીં।